प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और देखिए, जब से आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आपने ईयर बैक का रूल वगैरह भी देखा होगा। मैंने आपको बताया था कि हाँ, 5 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपकी ईयर बैक होती है। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ, ईयर बैक में आपके जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं वो भी काउंट होते हैं। तीसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका सेशनल में 50% से कम मार्क्स मिलते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि आपका 200 का सेशनल है इस बार, ठीक है। तो अगर आपको 100 नंबर से कम मिलते हैं, 50% से कम मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। इसके अलावा भी देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बच्चे का यहाँ पे इसको मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूँगा। इस बच्चे के केवल 4 बैक है टोटल मिला करके और इनका यहाँ पे फेल दिखा रहा है, ठीक है? तो कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक और देख जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफ़ेस पे, इस बच्चे का जो मार्क्स है, एक होता है एमडब्ल्यू और एए शो होना रिज़ल्ट में, लेकिन इनके में कुछ भी वहाँ पे दिखा ही नहीं रहा है कि हाँ, कुछ है या फिर नहीं है, ठीक है? और ये जो मैंने आपको दिखाया कि हाँ, इन बच्चे का फेल दिखा रहा है, तो इसका ये रीज़न हो सकता है। देखिए, अभी कुछ अगर बदलाव वगैरह हुआ होता कि हाँ, 3 सब्जेक्ट की ईयर बैक होगी, 4 सब्जेक्ट की ईयर बैक होगी, तो उसकी नोटिस वगैरह आती। तो इनका ये हो सकता है, ये जो क्रेडिट पॉइंट वाला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट पॉइंट इनका अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है? कि हाँ, आपने कितना प्राप्त किया है, मैक्सिमम क्रेडिट पॉइंट कितना है, अर्थात कितना कह लीजिए कि क्रेडिट मिलता है और आपने कितना प्राप्त किया है, तो ये इनका अपडेट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि एक रीज़न ये हो कि हाँ, इनका ये अपडेट ना हुआ हो, जिसकी वजह से इनका फेल दिखा रहा हो, क्योंकि इनकी सब्जेक्ट की संख्या केवल 4 ही है और रूल के हिसाब से 5 होना चाहिए। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि इनका क्रेडिट पॉइंट ना हो अपडेट हुआ हो, इसीलिए कह लीजिए कि दिक्कत आ रही है, ठीक है? दूसरा ये है कि कई सारे बच्चों के सामने जो 0-0 भी नहीं आ रहा है, एमडब्ल्यू भी नहीं आ रहा है, ए करके भी नहीं आ रहा है, उनका वहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं रहा है, तो वो क्या करें? तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि इन सभी बच्चों का रिजल्ट वगैरह फिर से अपडेट होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे अपने-अपने जो भी समस्या आ रही है, आप अपने कॉलेज में एक बार एप्लीकेशन ज़रूर दे देंगे कि सर मेरे रिजल्ट में इस प्रकार की समस्या आ रही है, सर मेरा क्रेडिट पॉइंट अपडेट नहीं हुआ है, सर मेरे में इस प्रकार की समस्या आ रही है, एमडब्ल्यू शो हो रहा है या फिर एब्सेंट शो हो रहा है, जबकि मैंने एग्ज़ाम दिया था या फिर हम प्रैक्टिकल में गए थे, फिर भी हमारा एब्सेंट शो हो रहा है। तो जो भी आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की समस्या, कोई भी कहिए कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे दिख रही है आपको कि हाँ, रिजल्ट में मेरी ये समस्या है, मेरे में मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है या फिर मेरे में फेल दिखा रहा है, 2 ही सब्जेक्ट में बैक है, 3 ही सब्जेक्ट में बैक है। तो इसके लिए एक बार सभी बच्चे अपने-अपने कॉलेज में एप्लीकेशन ज़रूर दे देंगे, चाहे आपका क्रेडिट पॉइंट अपडेट नहीं हुआ है, उसके बारे में भी कि हाँ, मेरे रिजल्ट में इस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं। जैसे आप कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे, तो कॉलेज क्या करेगा, आपका जो डेटा है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा, फिर बोर्ड उसको देखेगा कि हाँ, वाक़ई में आपके करिए कि आप रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है या फिर नहीं, ठीक है? अगर गड़बड़ी होगी तो वो बताएगा कि हाँ, उसको अपडेट करेगा कि हाँ, ये गड़बड़ी थी, इसको हमने अपडेट कर दिया। अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो वो रीज़न बताएगा कि हाँ, इस रीज़न के चलते आप फेल हो गए हैं या फिर इस रीज़न के चलते आपके में ये मार्क्स वगैरह शो नहीं किया जा रहा है, आपको 0-0 मिल गया है या फिर आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ है। क्योंकि जब यूएफएम लगने का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट ओपन ही नहीं होता है, नो रिकॉर्ड फाउंड होता है। नो रिकॉर्ड फाउंड करके आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ नहीं है, ठीक है? और यूएफएम की आपने लिस्ट भी देख ली होगी, सभी बच्चों का रोल नंबर वगैरह जारी हुआ था, कितने बच्चों के ऊपर यूएफएम लगा हुआ है। ये कुछ बेसिक-वेसिक और कह लीजिए कि छोटी-मोटी गलतियाँ हैं, जिसके लिए आपको अपने कॉलेज में एप्लीकेशन देना होगा। कॉलेज जो है आपका एप्लीकेशन बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा, फिर बोर्ड इस पे सोच-विचार करेगा और आपके रिजल्ट को अपडेट करेगा। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।